नवाधिकतमोध्याय। पृथ्वी पर गंगा जी के उतरने और समुद्र को जल से भरने का विवरण तथा सगपुत्रों का उद्धार। लोमश जी कहते हैं, राजन, राजा भगीरथ की बात सुनकर देवताओं का प्रिय करने के लिए भगवान शिव ने कहा, एवमस्तु महाभाग, मैं तुम्हारे लिए आकाश से गिरती हुई कल्याणमयी पुण्य स्वरूपा दिव्य देव नदी गंगा को अवश्य धारण करूंगा। 1-2 महाबाहो। ऐसा कहकर भगवान शिव भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अपने भयंकर पार्षदों से घिरे हुए हिमालय पर आए। 3 वहां ठहरकर उन्होंने नरश्रेष्ठ भगीरथ से कहा, महाबाहो, गिरिराज नंदिनी महानदी गंगा से भूतल पर उतरने के लिए प्रार्थना करो। नरेश्वर, मैं तुम्हारे पितरों को पवित्र करने के लिए स्वर्ग से उतरती हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगों को सिर पर धारण करूंगा। 4 भगवान शंकर की कही हुई यह बात सुनकर राजा भगीरथ ने एकाग्रचित हो प्रणाम करके गंगा जी का चिंतन किया। राजा के चिंतन करने पर भगवान शंकर को खड़ा हुआ देख पुण्य सलीला रमणीय नदी गंगा सहसा आकाश से नीचे गिरी। उन्हें गिरती देख दर्शन के लिए उत्सुक हो महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, नाग और यक्ष वहां आ गए। तदनंतर हिमालय नंदिनी गंगा आकाश से वहां आ गिरी। 5-8 उस समय उनके जल में बड़ी बड़ी भंवरें और तरंगे उठ रही थीं। मत्स्य और ग्राह भरे हुए थे। राजन, आकाश की मेखला रूप गंगा को भगवान शिव ने अपने ललाट देश में पड़ी हुई मोतियों की माला की भांति धारण कर लिया। 9 महाराज, नीचे गिरती हुई फेनपुंज से व्याप्त हुए जलवाली समुद्रगामिनी गंगा 3 धाराओं में बंटकर हंसों की पंक्तियों के समान सुशोभित होने लगी। वो मतवाली स्त्री की भांति इस प्रकार आई कि कहीं तो सर्प शरीर की भांति कुटिल गति से बहती थी और कहीं कहीं ऊंचे से नीचे गिरकर चट्टानों से टकराती जाती थी एवं श्वेत वस्त्रों के समान प्रतीत होने वाले फेनपुंज उसे आच्छादित किए हुए थे। कहीं कहीं वो जल के कल नाद से उत्तम संगीत सा गा रही थी। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाली गंगा आकाश से गिरी और भूतल पर पहुंचकर राजा भगीरथ से बोली। 10-13 महाराज, रास्ता दिखाओ, मैं किस मार्ग से चलूं? पृथ्वी पे तुम्हारे लिए ही मैं इस भूतल पर उतरी हूँ। 14 ये सुनकर राजा भागीरथ जहाँ महात्मा सगपुत्रों के शरीर पड़े थे, वहाँ गंगाजी के पावन जल से उन शरीरों को प्लावित करने के लिए उस स्थान से प्रस्थित हुए। 15 विश्ववंदित भगवान शंकर गंगा जी को सिर पर धारण करके देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए। राजा भगीरथ ने गंगा जी के साथ समुद्र तट पर जाकर वरुणालय समुद्र को बड़े वेग से भर दिया और गंगा जी को अपनी पुत्री बना लिया। 16-18 तत्पश्चात वहां उन्होंने पितरों के लिए जलदान किया और पितरों का उद्धार होने से वे सफल मनोरथ हो गए। युधिष्ठिर, जिस प्रकार गंगा त्रिपथगा, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर गमन करने वाली हुई, वह सब प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। 19 महाराज, समुद्र को भरने के लिए ही गंगा पृथ्वी पर उतारी गई थी। राजन, देवताओं ने कालेय नामक दैत्यों को जिस प्रकार मार गिराया और कारणवश महात्मा अगस्त्य ने जिस प्रकार समुद्र पी लिया तथा उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वातापी नामक दैत्य को जिस प्रकार नष्ट किया, वह सब प्रसंग जिसके विषय में तुमने पूछा था मैंने बता दिया। 20-21 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां गस्त्य महात्म्य कथने नवाधिकतमोध्याय। 109 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्य महात्म्य कथन विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ। 109